नमस्कार। आज की वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के बारे में। आपने इसका नाम थंबनेल पर देख लिया होगा, आपको आइडिया भी लग गया होगा कि आज के इस टॉपिक में हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मैस्टरबेशन के बारे में, यानी कि हस्तमैथुन के बारे में। देखिए, हस्तमैथुन की अगर बात करें या फिर मैस्टरबेशन की अगर बात करें तो हम सभी इसके बारे में जानते हैं या फिर इस टर्म से परिचित हैं, लेकिन इसके बारे में हम अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड में बात नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बचपन में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसका खामियाजा हमें बड़े होने पे भुगतना पड़ सकता है या फिर हमें पूरी लाइफ इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जो मैस्टरबेशन टर्म है या फिर जो ये हस्तमैथुन है, ये होता क्या है और इसकी वजह से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, इसकी वजह से हमें क्या नुकसान होते हैं, हमारे समाज में क्या मिथक है या फिर हमारा समाज किस वजह से इसको अलाउ नहीं करता या फिर इसके बारे में हम डिस्कशन क्यों नहीं करते हैं। बात करेंगे मैस्टरबेशन के बारे में, तो मैस्टरबेशन को साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति बिना किसी पार्टनर के सेक्सुअल प्लेजर महसूस कर सकता है। यानी कि ये एक ऐसी क्रिया है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति खुद से ही सेक्सुअल प्लेजर बेसिकली महसूस कर सकता है। वो अपने प्राइवेट पार्ट को या फिर कह लें अपने सेंसिटिव पार्ट वगैरह को टच करके या फील करके वो खुद से ही सेक्सुअल प्लेजर का आनंद ले सकता है या फिर महसूस कर सकता है। इसे हम हस्तमैथुन, इसे हैंड प्रैक्टिस या फिर मैस्टरबेशन भी बेसिकली कहते हैं। इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। इसके नुकसान ज़्यादा हैं, फायदे बहुत कम हैं। पहले बात कर लेते हैं इसके फायदों के बारे में कि बेसिकली मैस्टरबेशन या फिर हस्तमैथुन के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी महसूस कर रहा है तो मैस्टरबेशन से उसकी एंजाइटी खत्म हो सकती है। किसी तरह का स्ट्रेस है तो स्ट्रेस लेवल उसका कम हो सकता है। साथ ही साथ गुस्सा है तो वो खत्म हो सकता है। आपकी जो स्लीप साइकिल है वो मेंटेन हो सकती है या फिर वो बेटर हो सकती है। आपको ठीक ढंग से नींद आ सकती है अगर आप ठीक प्रॉपर वे में अगर आप मैस्टरबेशन करते हैं या फिर कभी कदा अगर मैस्टरबेशन करते हैं तो ऐसे में आपको नींद की जो समस्या है वो नहीं होनी पाएगी या फिर आपके अंदर जो हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट हो गया है वो भी कहीं ना कहीं इसकी वजह से सही हो जाता है और आप हेल्दी महसूस करते हैं, आप खुश महसूस कर सकते हैं, खुद को आप फील कर सकते हैं। इसकी वजह से बेसिकली हम कह सकते हैं कि मैस्टरबेशन की क्रिया की वजह से या फिर मैस्टरबेशन की क्रिया के दौरान आप खुद को बहुत ज़्यादा खुश और बहुत ज़्यादा प्लीजेंट महसूस करते हैं। तो बेसिकली ये कुछ फ़ायदे होते हैं जो मैस्टरबेशन या फिर हस्तमैथुन से किसी व्यक्ति को महसूस हो सकते हैं। इसके अगर नुकसान की बात करें तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान भी हैं। देखिए, ये जो क्रिया है ये ऐसी है कि इसकी लत पड़ सकती है। अगर आप किसी तरह से इसके एडिक्टेड हो जाएंगे या फिर आपको इसकी लत पड़ जाती है तो ऐसे में इसको आप डेली करने लगेंगे या फिर डेली टाइम में बहुत बार अगर आप इस क्रिया को करने लगते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो प्राइवेट पार्ट हैं या फिर हमारे जो भी सेंसिटिव पार्ट हैं उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगेगी। उसमें मस्कुलर डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो सकता है या फिर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट आ सकता है या फिर और भी बहुत सारी समस्याएं बेसिकली आ सकती हैं। जैसे कि जब आप मैस्टरबेशन करने लगते हैं या फिर आपको अगर लत लग जाती है मैस्टरबेशन की तो ऐसे में आप समाज से कट जाते हैं। आपका हमेशा मन मैस्टरबेशन में लगा रहता है। आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है या फिर आपकी जो थिंकिंग पावर है वो कम हो जाती है। वो इस वजह से क्योंकि आपका पूरा ध्यान, पूरा समय आपका मैस्टरबेशन में जाता है, जिसकी वजह से आप डेली एक्टिविटी नहीं कर पाते। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आपके होमवर्क नहीं हो पाते, कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपकी लोगों से दोस्ती नहीं हो पाती, वो आप अलग अलग रहते हैं, कम्युनिटी में नहीं रह पाते हैं या फिर हम अपने समाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम खुद की ही दुनिया में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं और इसकी वजह से हमारे अंदर बहुत सारी सोशल इशूज़ या फिर कहने की कम्युनिकेशन स्किल जो हमारे अंदर डेवलप होनी थी वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाती है या कहने कि हमारे जो व्यक्तित्व का विकास है मैस्टरबेशन की वजह से हमारा व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है। तो कह सकते हैं कि अगर आपको एडिक्शन हो जाता है तो इससे बहुत सारे सोशल इश्यूज़ भी आपके अंदर बेसिकली आ सकते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है मैस्टरबेशन की वजह से, वो आती है प्रोस्टेट कैंसर की। आप कहेंगे प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है? प्रोस्टेट कैंसर बेसिकली एक तरह का कैंसर होता है जो हमारे बॉडी में, यानी कि जो मेल होते हैं बेसिकली, स्पेशली ये समस्या मेल के अंदर होती है। तो मेल की बॉडी में एक प्रोस्टेट ग्लैंड लगी होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड वो ग्लैंड होती है जिसके माध्यम से ही स्पर्म का इजैकुलेशन होता है। जब मेल मैस्टरबेशन कर रहा होता है तो ऐसे में बेसिकली वो अपने आप को हाइपर करके स्पर्म का इजैकुलेशन करता है। अब जब स्पर्म का इजैकुलेशन हो जाता है उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा प्लीजेंट महसूस होता है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे में बेसिकली जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है वो हाइपर एक्टिवेट हो जाती है। अगर आपको इसका एडिक्शन हो जाता है, आपको मैस्टरबेशन का एडिक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से जो आपकी
प्रोस्टेट ग्लैंड है उसको बार बार स्पर्म को इजैकुलेट करना पड़ता है, या फिर जब आप बार बार स्पर्म को इजैकुलेट करते हैं तो ऐसे में आपकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर जाती है। उसकी वजह से इसकी सेल के अंदर डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, या फिर इसके सेल्स के अंदर चेंजिंग शुरू हो जाती है, जिसका एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम होता है कैंसर। तो इसकी वजह से, या कहने की मैस्टरबेशन की वजह से पुरुषों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर के केसेस देखे जा सकते हैं। मैस्टरबेशन के बहुत सारे मिथक भी समाज में फैले हुए हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है पुरुषों के अंदर स्पर्म की काउंटिंग कम हो जाती है, जो पेनिस पार्ट होता है, फिर जो जननांग होते हैं उनका विकास नहीं हो पाता है, पेनिस छोटा रह जाता है, या फिर कह लें कि आपके अंदर जो एंजाइटी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, या फिर आपको हाइपरटेंशन की समस्या हो सकती है, आपके अंदर डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, स्पर्म काउंटिंग कहीं ना कहीं कम हो जाती है। ऐसे बहुत सारे मिथक हमारे समाज में फैले हुए हैं। मैं इसे मिथक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं हुआ है कि ऐसी कुछ समस्याएं मैस्टरबेशन की वजह से होती हैं या फिर नहीं होती हैं। लेकिन एक बात ये क्लियर है कि अगर आपको इसका एडिक्शन हो जाता है, इसकी अगर लत लग जाती है, तो ऐसे में आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। आपको एक समय के लिए प्लीजेंट महसूस तो होगा, आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को इफेक्ट करता ही है। लेकिन अगर आपको मैस्टरबेशन की लत पड़ जाती है या फिर इसका एडिक्शन आपको हो जाता है, तो ऐसे में आप समाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या फिर समाज में लोगों से घुल मिल नहीं पाते, आप खुद में ही रहना चाहते हैं, या फिर एक कमरे में आप बंद रहना चाहते हैं, आप हमेशा मैस्टरबेशन के बारे में सोचते हैं, सेक्सुअल डिजायर आपके अंदर आती है, या फिर आपका जो लिबिडो की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से कम हो सकती है। भाई होता क्या है कि जब आप ज़्यादा मैस्टरबेट कर रहे होते हैं तो ऐसे में आपको खुद से ही इतनी संतुष्टि मिलने लगती है कि आपको दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या फिर आपको पार्टनर की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। इसकी वजह से जो आपका पार्टनर है वो भी आपसे खुश नहीं रह पाता है। तो ऐसी भी कई सारी समस्याएं मैस्टरबेशन की वजह से हमारे डेली लाइफ में या फिर हमारी मैरिड लाइफ में आ सकती हैं, बेसिकली मैस्टरबेशन की वजह से। और साथ ही साथ अगर आपको इसका एडिक्शन है या फिर मैस्टरबेशन का, हस्तमैथुन का अगर आपको एडिक्शन हो गया है, आपको लत लग गई है, तो ऐसे में आपके अंदर प्रोस्टेट कैंसर की भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये तो रहे कुछ फ़ायदे और नुकसान जो मैस्टरबेशन की वजह से होते हैं, और हमें मैस्टरबेशन क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।